पिछली वीडियो में हमने जीआईटी स्टार्ट किया था, जिसमें हम जीआईटी स्टार्ट होता है ओरल कैविटी से। हम ओरल कैविटी का ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे स्टोमेटाइटिस हो गया या नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजाइवाइटिस और एप्टस अल्सर। ऐसे हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर कर लिया। उसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिंजाइवल हाइपरप्लेसिया। क्या होता है ना, जिंजाइवल हाइपरप्लेसिया में इनलार्जमेंट हो जाता है जिंजाइवा का। जिंजाइवा का इनलार्जमेंट एक्वायर्ड भी हो सकता है, कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है, ठीक है। और जिंजाइवल इनलार्जमेंट जो होता है जनरलाइज हो सकता है, मतलब किसी लोकलाइज अगर किसी एक जगह पे हो रहा है, किसी एक दांत की टूथ के अराउंड हो रहा है तो हम लोकलाइज बोलेंगे, और पूरा मुंह में हो रहा है तो जनरलाइज बोलेंगे। तो जनरलाइज कॉज क्या क्या हो सकता है, जैसे न्यूट्रिशन अगर डेफिशिएंसी हो गया तो कोई एक जगह पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना, पूरा मुंह में ही उसको अल्सर हो जाएगा, मतलब इनलार्जमेंट हो जाएगा, हाइपरप्लेसिया हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा ग्रोथ। तो उसकी वजह से स्कर्वी देखने को मिल सकता है। स्कर्वी में हमें जिंजाइवल इनलार्जमेंट देखने को मिलता है, जिंजाइवल। और उसके बाद एक्यूट माइलॉइडल ल्यूकेमिया की बात पे भी हम देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है ड्रग इंड्यूस जिंजाइवल हाइपरप्लेसिया या फिर जिंजाइवल इनलार्जमेंट ड्यू टू ड्रग्स, ठीक है। जिसमें हमें फिनाइटोइन और साइक्लोस्पेरिन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तीन मेन होता है, और जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। इसको तो हमें पढ़ लेना अच्छे से। और लोकलाइज अगर लिम्फोमास हो गया है या फिर मल्टीपल माइलोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा क्या होता है, जैसे बहुत नॉन हीलिंग अल्सर है बहुत दिनों से किसी एक ही जगह पे, तो वो तो नॉर्मली शायद कैंसर की वजह से मैलिग्नेंसी है। तो हम इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो नॉर्मली जो होता है ना, सबसे ज़्यादा ड्रग इंड्यूस होता है, तो हमें ड्रग का हिस्ट्री लेना है या फिर न्यूट्रिशन की डाइट हिस्ट्री वगैरह से हमें समझ में आ जाएगा। या फिर हम जब हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब भी पता चल जाएगा ल्यूकेमिया है या नहीं है। और अगर अल्सर वगैरह है, अगर हमें दिख रहा है कुछ ऐसा ग्रोथ, तो हम तो उसका बायोप्सी वगैरह करा लेंगे। तो इस हिसाब से हमें उसको पता चल जाएगा। हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। हमें ना मेन जो एटियोलॉजी है, इसका कॉज जो है उसको कॉज को रिमूव करना है। लाइक अगर इसका तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, इसको तो बस रिमूव ही करना है अगर कैंसर वगैरह हो रहा है तो। लेकिन अगर स्कर्वी है तो न्यूट्रिशनल दे दो, विटामिन बी सी देना है। या फिर एक्यूट ल्यूकेमिया ड्रग इंड्यूस, ड्रग को उसको खुद हम मना नहीं कर सकते, जब आप ड्रग मत लीजिए तो उसके बाद आपको मुँह ठीक होगा। हम उसको फिजिशियन के पास भेजेंगे और फिजिशियन उसको अल्टरनेटिव कोई ड्रग देगा, ठीक है। तो ये हमारा ओरल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। हमें जीआईटी में ओरल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद ओरल कैविटी के बाद जैसे जीआईटी है ये मुंह हो गया, और उसके बाद ये इसोफेगस हो गया, और उसके बाद स्टोमक हो गया, और उसके बाद तो स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। रेक्टम, ठीक है, हो गया। तो हमें यहाँ पर उसके मुंह से ओरल कैविटी फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, हमने ओरल कैविटी पढ़ लिया। अब जो प्रॉब्लम होगा वो फैरिंग्स में होगा या फिर इसोफेगल में। तो उसमें क्या हम फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, जीआईटी के सेकेंड पार्ट में हम डिस्फेजिया पढ़ेंगे। डिस्फेजिया में क्या होता है, डिफ़िकल्टी होता है सॉलोइंग में, मतलब इंसान निकाल ही नहीं सकता, निगलने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें कैसे फूड, अगर कुछ हार्ड पार्टिकल फूड जैसे हम चावल वगैरह खाते हैं वो हो सकता है, या फिर फ्लूइड सलाइवा भी हो सकता है, या फिर किसी बोथ भी हो सकता है, मतलब दोनों खाने में ही प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। हमें जो डिस्प्लेजिया है इसको दो टाइप पे डिवाइड किया गया है, ओरोफैरेंजियल डिस्प्लेजिया, इसोफेजियल डिस्प्लेजिया। ओरोफैरेंजियल डिस्प्लेजिया में क्या होता है ना, हम जब खाना निगलने की कोशिश करते इनिशियल स्टेप में हमें प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब अब निगलने के टाइम पे, इनिशिएशन के टाइम पे पेन हो रहा है। और इसोफेगियल डिस्प्लेजिया में क्या हो रहा है, निगलने की बाद, निगल लिया उसके बाद हमें पेन फील हो रहा है, ठीक है। तो इसमें पेन होता है आफ्टर सॉलोइंग, और इसमें होता है बिफोर, मतलब टाइम पेन, ड्यूरिंग सॉलोइंग प्रॉब्लम होता है। तो इसका मेन जो कॉज होता है वो इम्पॉर्टेंट है।
तो कॉजेज़ क्या होता है, इसका दो टाइप का कॉज होता है, मैकेनिकल प्रॉब्लम हो गया या फिर मोटर, मैकेनिकल और मोटर। मोटर में क्या होता है, मतलब ब्रेन में या फिर नर्वस सिस्टम में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम मोटर वाला बोलेंगे। इसमें भी सेम ही है। तो हम नॉर्मली ओरोफैरिंजियल एंड इसोफेगल डिस्प्लेसिया। तो मोटर वाला ब्रेन इंजरी हो गया या फिर नर्व ही अच्छे से काम नहीं करेगा तो सॉल्विंग कैसे ही होगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया पार्किंसनिज्म, स्ट्रोक में, नर्व पैल्सी में, या फिर थायराइड डिसऑर्डर हो गया। मतलब थायराइड ग्लैंड तो मुंह के आसपास ही होता है, यहाँ पर अगर ये फूल जाएगा तो हम निगल नहीं सकते, निगलने में पेन होगा। ट्यूमर्स की वजह से भी होता है। और डिफ़िकल्टी मैकेनिकल जो होता है इसोफेजियल कार्सिनोमा या फिर स्ट्रिक्चर। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जो इसोफेगस होता है उसका ना नैरो हो जाता है, उसका फूड पाइप नैरो हो गया क्योंकि उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया या फिर फाइब्रोसिस हो गया, उसकी वजह से ऐसे उसका नैरोइंग हो गया। तो नैरो अगर हो जाएगा तो उसमें खाने में तो प्रॉब्लम होगा, इसीलिए उसको निगलने के बाद प्रॉब्लम हो रहा है। या फिर अल्कोसिस कार्डिया, इसमें क्या होता है, जो इसोफेगियल होता है उसका लोअर स्फिंक्टर जो होता है उसमें इनएबिलिटी होता है रिलैक्स होने में, जिसकी वजह से खाने के बाद वो क्या होता है ना, जो एसिडिक अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो हम कभी कभी सामने आ जाता है, मतलब निकल के आ जाता है, जैसे वॉमिटिंग जैसे हो जाता है। ठीक है, तो इसको एबनॉर्मल इनएबिलिटी टू रिलैक्स द मसल्स ऑफ इसोफेगल लोअर स्फिंक्टर। ठीक है, इसका जो सिम्टम देखने को मिलता है डिस्फेजिया में, अगर ओरोफैरिंजियल है तो इसमें हमें कैसे देखने को मिलेगा, जैसे कुकिंग वाइल सॉइलिंग होगा, उसके बाद कफ ड्यूरिंग मेल, नेज़ल रिग्रूटिनेशन। रिग्रूटिनेशन के मतलब ही होता है, मतलब रिग्रूजाइटेशन। इसमें क्या होता है ना, रिफ्लैक्स आ जाता है, मतलब एसिडिक अनडाइजेस्टिव फूड मुंह से, और जैसे इस केस में नेज़ल से, नाक से भी निकल जाता है, और इसमें तो मुंह से निकल जाता है। इसमें चेस्ट डिस्कम्फर्ट में, चेस्ट में भी पेन होता है, इसमें भी रिग्रूजाइटेशन ऐसे बोलते हैं इसको, जो भी है, और उसमें एस्पिरेशन। ठीक है, इसके टाइम में ना बोथ फूड और सॉलिड और लिक्विड दोनों चीज़ खाने में ऐसे पेन होगा। तो इसको हम नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन में अगर हमको दिख रहा है कुछ समझ में नहीं आया तो हम अपर जीआईटी एंडोस्कोपी करेंगे, या फिर नॉर्मल अगर मैलिग्नेंसी लगे तो हम सीटी स्कैन करेंगे। ठीक है, अब इसका मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, अगर डिस्पेजिया हो रहा है, अगर पहले सॉलिड खाने में दिक्कत हो रहा है उसके बाद लिक्विड का हो रहा है, तो नॉर्मली मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। लाइक इसोफेजियल कार्सिनोमा, उसमें क्या होता है ना, इसमें इसोफेगस के साइड पे यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है या फिर इसमें ग्रोथ हो रहा है, तो इसकी वजह से फूड पाइप भी छोटा हो जाता है, तो इसमें तो खाने में प्रॉब्लम होगा ही। और इसके बाद बोथ अगर पहले से दोनों एक साथ ही, मतलब एक ही दिन का भी स्टार्ट हो गया और दोनों खाने में थोड़ा थोड़ा सेम ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका क्या होता है, मोबिलिटी प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब मैंने बोला था ना एक्लोसिया कार्डिया, इसमें क्या होता है, इनएबिलिटी होता है, मतलब मसल रिलैक्स ही नहीं हो पाता है, तो इसमें मोबिलिटी डिसऑर्डर हो गया। और एक चीज़ होता है ऑर्डिनोफेजिया, इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ नहीं होता, लिमिटेड इन ओरल इंटेक, मतलब ओरल इंटेक मतलब मुंह में खाने लेने से ही प्रॉब्लम है उसको, तो उसमें तो बस खा ही नहीं पा रहे वो। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में गैस्ट्राइटिस स्टार्ट करेंगे। गैस्ट्राइटिस मतलब इसोफेगल का ओरल कैविटी हो गया, और उसके बाद इसोफेगस एंड फैरिंग्स हो गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक वाला प्रॉब्लम जो होता है स्टोमक में जो होता है। ठीक है।